हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप जानते होंगे कार्बन इंटरमीडिएट से संबंधित है। कार्बन इंटरमीडिएट के बारे में जरूर आप सुने होंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के बीच में ये बनता है और वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका यील्ड कैसा होगा, माने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी हमको देता है। वैसे तो 3 इंटरमीडिएट के बारे में चर्चा है, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन एंड फ्री रेडिकल। लेकिन इसके अलावा 3 और हिडन कार्बन इंटरमीडिएट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम, पहला का नाम कार्बीन, दूसरा का नाम नाइट्रीन और तीसरा का नाम बेंजाइन है। तो इसमें से हम लोग आज इस 6 रेडिकल्स जो हुए, इस 6 रेडिकल्स 6 इंटरमीडिएट जो हुए, वो 6 इंटरमीडिएट में पढ़ने जा रहे हैं कार्बीन्स के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कहीं न कहीं इससे क्वेश्चन तो रहता ही है, एकदम रहता है, अवश्य निश्चित आता है ना। तो ये टॉपिक क्या है, इसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो हेडिंग समझ गए होंगे, हेडिंग दे दीजिए। हेडिंग है हो गया आज का कार्बीन, ये हेडिंग हो गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कार्बीन क्या है। देखिए, पढ़ाई में सबसे पहला पॉइंट होता है, पढ़ाई का कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सबसे पहले कार्बीन है क्या, उसके बारे में बताना पड़ता है। तो कार्बीन आप बता ही दिए, कार्बीन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है या कार्बन इंटरमीडिएट है। कार्बीन है तो कार्बन का इंटरमीडिएट है, ठीक है। दूसरा चीज, इस इंटरमीडिएट इतना खास क्यों है? इतना खास इसलिए है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। ये है तो गरीब, लेकिन ये दिखाता नहीं है कि हम गरीब हैं। इस पर कोई चार्ज नहीं है, एक चीज। दूसरा, इसके पास एक ऐसे कंडीशन आता है, उस कंडीशन में इसके ऑर्बिटल्स इम्प्टी हो जाते हैं। ऑर्बिटल इम्प्टी हो गए, जैसे आप जानते हो ना, कार्बन के 4 ऑर्बिटल, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 होते हैं। तो 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान दीजिए, कार्बन है यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 ऑर्बिटल कार्बन के होते हैं। 4 वैलेंसी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसमें से कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर में, मान लो ए के साथ शेयर कर लिया। ए के साथ जब शेयर कर लिया, ए के साथ ही बना लिया कौन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। फिर इधर भी मान लेते हैं ए ही के साथ शेयर कर लिया, यहां भी बना लिया कौन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, मैंने बॉन्ड पेयर हो गए 2, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो फ्री रहता है। इसका 2 कंडीशन में रहता है। कभी कभी देखा गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऐसे रहता है, ऐसे भी आता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी हम कह सकते हैं दोनों मिला के ओवरऑल हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर। यानी कार्बन के पास टोटल, अगर इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करें, इलेक्ट्रॉन का टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का जो कार्बन इंटरमीडिएट है, इट इज कॉल्ड क्या, कार्बीन। ओके, ये कार्बीन है। तो डिफिनेशन आपको दिमाग में चला गया होगा, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। ओके, डेफिनेशन में क्या, इसका एक रूप आप बताए नहीं, कैसे हो सकता है, इसका ऐसे भी हो सकता है। ये ए है, ठीक है, ये ए है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व कर लिया बॉन्डिंग में, और बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स को क्या करेगा, इम्प्टी छोड़ दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में चला गया। ये भी अरेंजमेंट हो सकता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कब ये होगा, कैसे ये होगा, लेकिन ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है। इसका यही ड्यूअल बिहेवियर के कारण ये केमिस्ट्री में अपना अलग स्थान बनाए हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है कार्बन। तो कार्बन है क्या, इसमें लिख सकते हैं कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म या हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, जानते होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें, इन आउटर मोस्ट शेल
cell but contain no any charge, no any formal charge, कोई formal charge इस पर नहीं है, formal charge, such neutral इलेक्ट्रॉन ES हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज नोन एज कार्बीन। इसका क्या नाम है? कार्बीन। इट इज कॉल्ड कार्बीन। ओके, अब कार्बीन्स के बारे में हम लोग इतना क्या जानकारी ले, कार्बीन है क्या। अब यहां पर इसका नाम कैसे देंगे, इसको दिखा देना। अब यहां लिख सकते हैं हेयर, अगर ए बराबर हाइड्रोजन हो, ए को हाइड्रोजन मान लेते हैं, देन क्या होगा, कार्बन के साथ H, कार्बन के साथ H, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसका नाम हो गया CH2। इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे एग्जाम में, CH2 ऐसे। इसको नाम दिया है हम लोग, नाम देंगे क्या बताइए, सिंपल क्या हो गया, कार्बीन। ये कार्बीन हो गया। लेकिन अगर इसके जगह पर, यहां पर ए की जगह पर अगर Cl आ गया तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो Cl दिखाएंगे, C पर Cl दिखाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर लिख सकते हैं CCl2 और लॉन पेयर, इसका नाम हो गया क्लोरोकार्बीन। क्या नाम हो गया, क्लोरोकार्बीन। तो गौर कीजिएगा, इसमें जो चीज यहां पर जुड़ जाएगा वही इसका नाम। हाइड्रोजन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नोमेनक्लेचर नहीं होता है, इसलिए उसको हम नहीं किए। इसका नाम हो गया क्या, क्लोरोकार्बीन। तो रूल के हिसाब से ये कार्बीन हम समझ गए। कार्बीन है क्या, दिमाग में चला गया होगा कि कार्बीन, इस प्रकार के स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बीन कहते हैं। तो कार्बीन में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बता दीजिए, 6। गिन सकते हैं, 2 बॉन्ड पेयर में हो गया और एक क्या हो गया, लॉन पेयर। यहां भी लॉन पेयर है, भले ये लॉन पेयर एक ही साथ है, ये अलग अलग, लेकिन ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किसी बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया है। लेकिन आप जानते हैं ना कि इसको 8 से कम हो गया, 8 से कम को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस ऑक्टेट का इसमें कमी है, इसको इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड क्या, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहा जाता है। ओके, अब हम लोग इसका कुछ खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। हाँ, अब हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट पर आए। सेकेंड पॉइंट नोट कर दिए हैं, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसका मतलब क्या है, इसके बारे में अभी अभी हम चर्चा किए हैं कि क्या है कि इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इसका प्रबल इच्छा होता है कि कहीं पर किसी रिएक्शन में जाए तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन को छीने, ले। तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाला, छीनने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कमी होगा वही छीनेगा। तो कमी की स्पीशीज को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल कहा गया। लेकिन इसका इच्छा प्रबल होगा। क्यों प्रबल होगा, अभी बताया कि एक जो ऑर्बिटल इसका क्या था, इम्प्टी था, काइनेटिकली अनस्टेबल होने के कारण इसका प्रबल इच्छा होगा, इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बीन, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, बहुत पावरफुल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल समझ गए होंगे, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन पुअर। इसके पास जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, है ना। दूसरा चीज यहां पर ध्यान दीजिए, क्या है इसका, क्या खासियत क्या है। दूसरा चीज क्या है कि ये जो बनता है किसी रिएक्शन में बहुत छोटे समय के लिए बनता है, तुरंत ये प्रोडक्ट की तरफ क्या होता है, एग्रेसिव हो जाता है, माने उसके रूटेड हो जाता है प्रोडक्ट की तरफ। तो इसका जो लाइफ टाइम होता है बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम का होता है। तो इट इसे लिख सकते हैं, इट पोजेज वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। चलिए तीसरा इसमें जानिए अब
किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ये भाग लेता है, तब भाग लेता है तो इस पर तो न्यूट्रल है, और भाग लेने के बाद ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया और अपने रेस्पेक्टेड प्रोडक्ट में ये क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, जो इसको इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के बारे में बता रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तब अपने आप की एनर्जी को स्टेबलाइज कर लेता है। तो स्टेबलाइज करने में और रिएक्शन में इतना ज्यादा इसका इच्छा होता है क्योंकि इस पर चार्ज नहीं है ना, चार्ज नहीं है तो इसके ऑर्बिटल्स जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में सिमेट्रिकल होंगे। चार्ज के कारण क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, यहां में कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन में ये वेरी फास्ट रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो इन केमिकल रिएक्शन इट प्रोड्यूस वेरी फास्ट काइनेटिकली स्टेबल रूट, वेरी फास्ट काइनेटिकली स्टेबल रूट को प्रोवाइड करता है। इसका काइनेटिकली स्टेबल रूट होगा, बहुत फास्ट स्टेबल रूट होगा, शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड कौन है। और चौथा इसका खासियत ये जानिए, कभी कभी इसका इस चैप्टर को किसी फिजिकल के चैप्टर से रिलेट कर देता है, एडवांस एग्जाम सब में ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या होता है, अब एक पढ़े होंगे कंजुगेट एसिड बेस पेयर इक्विलिब्रियम चैप्टर में, उसमें कहता है कि ये कार्बीन जो है ये क्या है, तो कार्बीन जो है ये कंजुगेट बेस है किसका, कार्बोकेटायन का। अब देखिए जैसे जानते होंगे ना कि कार्बोकेटायन, सपोज कीजिए प्लस है कैटायन हुआ और यहां पर कुछ मान लो एक्स है वाई हमको नहीं मालूम, यहां पर अगर एक भी एच है तो एक अगर H है तो ये जो कार्बन है ये कार्बन क्या करेगा, इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। जब H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो कार्बन पर क्या आ गया, यहाँ X आ गया, इधर Y आ गया, देखिए 2x और Y आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए। अब बताइए एक ऑर्बिटल जो यहाँ प्लस है तो प्लस मीन्स क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है ही, और एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। देखिए कार्बीन बन गया कि नहीं बन गया, ये हमारा कार्बीन बनके तैयार हो गया, इट इज कॉल्ड क्या, कार्बीन। तो इसमें से निकला क्या, H पर जब ये H के इलेक्ट्रॉन खींच लिया H पर क्या आ गया, प्लस, H प्लस बन के क्या निकल गया। आप पढ़े हैं जो H प्लस देते H प्लस का डिफरेंस अगर हो स्पेसीज में दैट इज कॉल्ड क्या, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये क्या हो गया, थर्ड में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी में लिख सकते हैं कि कार्बीन इज हाँ कंजुगेट बेस ऑफ किसका, कार्बोकेटायन। कंजुगेट बेस ऑफ क्या, कार्बोकेटायन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी क्वेश्चन आए हुआ कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो ये इसका खासियत कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। ये न्यूट्रल स्पीसीज भी है, एकदम ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल हुआ, इसमें कोई यहाँ पर चार्ज की बात नहीं है। अब चलते कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोग इसका पता लगाना चाह रहे हैं कि ये दो प्रकार का होता है। अभी बताया दो फिगर पहले पॉइंट में हम डिस्कस किए डेफिनेशन। तो कब कैसे बनेगा, कौन सा सिचुएशन में बनेगा, फर्स्ट कब बनेगा, सेकंड कब बनेगा, और कंडीशन चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज हो जा सकता है, सब इसके टाइप से हमको पता चल जाएगा। अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। थर्ड पॉइंट हमारा हो गया टाइप ऑफ कार्बीन, ठीक है। इसको हम बताते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं फटाफट स्टॉप करके। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें किसके बारे में, टाइप ऑफ क्या बता दे, कार्बीन। कार्बीन का क्या क्या टाइप होता है, कैसे होता है, पहले समझ जाइए। फिर ये 11th के एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें एक हुन्स रूल है, उसमें हुन्स रूल का एक पार्ट है स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू के अनुसार इसको किसको, कार्बीन को दो पार्ट में बांट दिया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आया तो इसका नाम सिंगलेट कार्बीन, अगर ये 3 आया तो इसका नाम ट्रिपलेट कार्बीन। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बीन, 2 टाइप ऑफ कार्बीन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। और बताते हैं आपको कैसे होगा इसके बारे में। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर टाइप में लिख लें
ये टाइप कैसे बांटा गया है, लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी Sm carbene divided into two groups. ठीक है, इसको हम लोग 2 ग्रुप्स में बांट दिए। देखिए ऐसे बीच में लाइन प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, यहां पर पहला ट्रिपलेट कार्बीन, इसका मतलब नाम से क्लियर है 3 आया होगा वैल्यू। यहां पर नाम हो गया सिंगलेट कार्बीन, वैल्यू आया होगा 1। तो कार्बीन इसका मतलब है 2 टाइप है, किस वैल्यू के अनुसार, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब बताते हैं कैसे, हाउ, गौर कीजिएगा। पहला चीज, फर्स्ट जो चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें गौर करना है कि इसमें सबसे फर्स्ट में कि कैसे निकले, व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 1 में स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका निकालने जा रहे हैं। तो अगर रूल कहता है, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, मान लें हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन का ही बात कर रहे हैं, या यहाँ ए कर दीजिए, हाइड्रोजन नहीं दीजिए, ये दे देना। यहाँ पर देखिए 4 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बताए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो चला गया बॉन्ड बनाना, और 2 जो ऑर्बिटल और है ये ऐसे, ये ऐसे। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, गौर कीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पर बता रहे हैं। तो ये जो वैल्यू होगा इसका हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। Sm क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि 2s+1, जहां पर s बराबर स्पिन क्वांटम नंबर। आप समझ जाइए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, जो नहीं जानते समझिए कि जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपवार्ड होता है उसका मान लिया गया है न्यूमेरिकल वैल्यू +½ उसका स्पिन क्वांटम नंबर हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड होता है तो -½ ये माना गया स्पिन में। तो यहां पर देखिए दोनों जो ऑर्बिटल है कार्बन का, ये दोनों में वैल्यू क्या है, अपवार्ड इलेक्ट्रॉन डाले हुए हैं, तो यहाँ +½ और यहाँ पर भी +½ आप बोले सर अपवार्ड दोनों में क्यों डालेंगे, एक हुंस साहब का रूल है कि पहले एक एक करके सब बॉक्स में डालिए। 2 बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, और 2 तो बॉन्ड बना लिया, 2 था, एक इसमें डाल दिए, एक इसमें, यानी इसका मतलब क्या, हुंस के बाद कोई मान रहा है। ठीक है, तो हुंस के बाद को माना तो इसका भी वैल्यू +½ इस इलेक्ट्रॉन का वैल्यू स्पिन वैल्यू +½ तो अब इसका वैल्यू निकालो तो क्या होगा, 2 × +½ एस का वैल्यू आ गया। अब +1, ये 1 × 1 तो कितना हो गया 3। इसका मतलब ये कौन कार्बिन हो गया, ट्रिपलेट कार्बिन हो गया। ट्रिपलेट कार्बिन मींस क्या कि दोनों ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एक में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। और इस केस में क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल ये बताया गया है। कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 4 ऑर्बिटल्स ऐसे बना दिए, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो ए के साथ है, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या ए के साथ है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स में, किसी बॉक्स में डाल दीजिए। देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन हम इस बॉक्स में डाल दिए, ये बॉक्स खाली रहा, यानी हुंस रूल को ये नहीं माना, लेकिन इसका इस ऐसे स्ट्रक्चर पाया गया है, तो पूछे इसका क्या तब नाम देंगे, तो नाम तो देना पड़ेगा कुछ ना। Sm निकालिए, इसका Sm बराबर फिर वही हुआ 2s+1, तो 2 × s। अब देखिए ये +½ है, इसका क्या होगा माइनस, पहला वाला का +½ दूसरा वाला का क्या -½ तो हो गया क्या, +½ -½ होगा कैंसिल, तो ये हो गया 0, अब +1 = क्या हो गया 1, यानी क्या इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना हो गया 1। स्पिन क्वांटम नंबर नहीं, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना 1। इसके नाम पड़ा क्या बताएं, इसका नाम पड़ा सिंगलेट कार्बिन।
ओके, उम्मीद करते बिल्कुल सही दिमाग में गया होगा, बिल्कुल सही तरीका से गया होगा। इसीलिए दो टाइप का पूछ सकता है कि आप वैल्यू एक सिंगलेट ट्रिपलेट नाम कहां से आया आपका, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, चलें अब सेकेंड पॉइंट देखें। कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट करके, कम डिफ्रेंशिएट नहीं किया, कंपेयर करके पूछ दिया। सारा जो क्वेश्चन अभी तक आया 10 ईयर 15 ईयर में, उसके हिसाब से बता देते हैं। पूछता है कि इसमें बॉन्ड पेयर बताइए, क्या बताइए, बॉन्ड पेयर। अब बताइए बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लिया, तो बॉन्डिंग में तो क्या, ये इलेक्ट्रॉन और यहां दो ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, ये तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्डिंग में नहीं भाग लिया, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया 2। अब इसमें पूछेगा कि बॉन्ड पेयर कितना है, बताइए बॉन्ड पेयर, इसमें भी बॉन्ड पेयर क्या लिखोगे, बता इसमें भी 2 ही है। और करें इसमें बता पूछेगा कि लॉन पेयर बताइए, लॉन पेयर क्या है, लॉन पेयर मींस क्या, अब ध्यान रखना है, यहां पर फिर गलती हो जाता है। लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहे, एक साथ रहे तब ना पेयर, यहां 2 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एक साथ नहीं, इसको हम लॉन पेयर नहीं कहेंगे, इसको लॉन पेयर नहीं कहेंगे। लॉन पेयर यहां पर कितना हो गया 0, क्या हो गया 0। और यहां पर लॉन पेयर देखिए, यहां पर लॉन पेयर है, यहां पर लॉन पेयर देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ है ना, तो एक पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक पेयर, तो यहां 1। ओके, और कुछ पॉइंट्स खासियत पॉइंट्स है, फिर हम मिटाते हैं और फिर उसको बनाते हैं। ओके, हाँ चलिए, हम लोग 3 पॉइंट्स देख लिए, बॉन्ड पेयर देख लिए, लॉन पेयर देख लिए, और क्यों कहते हैं वो देख लिए। अब चौथा पॉइंट में हम लोग डिफरेंस करने जा रहे हैं। पॉइंट में ध्यान दीजिए, 4th पॉइंट क्या कहता है कि ये रूल अभी क्या आप देखे हैं कि 2 बॉक्स में है, दोनों बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन को के डाले हैं, इसका मतलब हुंस रूल को ये क्या करता है, मानता है, और ये हुंस रूल को नहीं मान रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं ओबे, कैसे ओबे कौन रूल, हुंस रूल। ओके, इसमें ओबे क्या होगा, हुंस रूल, इसमें कांट ओबे, कांट ओबे हुंस रूल, हुंस रूल को ये ओबे नहीं कर रहा। ओके, अब नेक्स्ट ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, इसमें 5 में ध्यान देना। 5 में क्या कहता है कि इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग है, हम एक इलेक्ट्रॉन को रेडिकल कहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, बाई रेडिकल। तो इसका मैं ट्रिपलेट कार्बिन का एक नया नाम आ गया, बाई रेडिकल। फ्री रेडिकल पूछे तो एक कार्बिन वाला हो गया, यहाँ बाई रेडिकल में कितना, ये ट्रिपलेट कार्बिन हो गया। तो इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, बाई रेडिकल, ड्यू टू रीजन दे देना है, ड्यू टू सेपरेट इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, कैसा, अनपेयर्ड। ओके, और इसमें क्या करना है, इसमें नहीं होगा, इसमें कोई रेडिकल के रूप में ये एग्जिस्ट नहीं करता है ना, कांट नोन बाई बाई रेडिकल, कांट नोन बाई क्या हो गया, बाई रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसमें रूल के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें रूल क्या है कि इसमें अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, आप जानते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो अनपेयर्ड वाला को पैरा, इट इज पैरामैग्नेटिक, इट इज क्या बता दो, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ड्यू टू रीजन देना पड़ेगा, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर गौर कीजिए, यहां पर पेयर्ड ऑर्बिटल्स है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक का काम नहीं करेगा, डायामैग्नेटिक, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन क्या हो गया, नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
है ना। पॉइंट नंबर 7 ध्यान दीजिए, एक पैरा हो गया, दूसरा क्या हो गया, डाया हो गया। अब देखिए, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको एक साथ कोई दे दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्यों, इसमें एक एक करके ले सकता है। लेकिन दो, अगर आप कॉन्सेप्ट है लुईस एसिड बेस का दिमाग में सेट कीजिएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन पुअर दोनों है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं ले सकता है। आप जानते हैं कि लुईस एसिड 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ लेता है, तो ये तो लुईस, बताइए, एसिड का काम करेगा, लेकिन ये लुईस एसिड का काम नहीं करेगा। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें सिग्नेट कार्बन लुईस एसिड का काम करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिया इस सेट में तो ये नहीं रह सकता है। तो याद रखना कि इसमें क्या हो गया, इट कांट एक्ट एज व्हाट, लुईस एसिड, ये लुईस एसिड जैसे काम नहीं करेगा। जबकि इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें इट एक्ट एज लुईस एसिड ड्यू टू, क्यों, रीजन देना पड़ेगा, ड्यू टू इम्पटी, ड्यू टू इम्पटी ऑर्बिटल, ड्यू टू इम्पटी क्या बता दो, ऑर्बिटल। 7 पॉइंट हो गया। तो इसमें 8वां पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिए, सब पॉइंट सब डिफरेंस बता रहे हैं आपको। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रूल कहता है, हुन्स रूल कहता है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ये काफी स्टेबल है, ये मोर स्टेबल, और ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। क्यों, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आया है, इसका कितना है, 1 आया। तो इसमें मैं इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू, रीजन बताइए, ड्यू टू, क्या रीजन लिखेंगे, ड्यू टू यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं ड्यू टू हाई एसएम वैल्यू, एसएम वैल्यू समझ गए होंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा। ड्यू टू यहां हाई है, ड्यू टू हाई एसएम वैल्यू, हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। यहां पर 8वें पॉइंट का है, ड्यू टू के बाद क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू के बाद यहां लिखा हुआ हाई में स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। इसमें क्या देना है कि इट इज लेस स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल ड्यू टू लेस एसएम वैल्यू, लेस एसएम वैल्यू। इसका एसएम वैल्यू क्या है, लेस है, ड्यू टू लेस यहां पर लिख देते हैं, लेस के बाद ध्यान दीजिएगा, लेस कौन वैल्यू, लेस के बाद यहां लिख देते हैं लेस एसएम वैल्यू। ओके, लेस कौन वैल्यू, एसएम वैल्यू। एसएम वैल्यू समझ गए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू। तो ये 8 पॉइंट हुआ, और एक 8 पॉइंट है बता देते हैं आपको। अब इसमें 8 पॉइंट तो हो गया, इसमें 9वां पॉइंट देखिए, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन गौर कीजिए, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा sp। क्यों sp, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, यहां पर 2 ही सिग्मा बॉन्ड। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा 9वां में, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन कीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। क्यों बताइए, इसमें क्या है, 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, लॉन पेयर, एक क्या है, लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। सिग्मा बॉन्ड को हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं, तो बॉन्ड पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, लॉन पेयर 1, तो 3 हो गया। तो 3 हो गया तो इसका क्या होगा, 3 को हम spp कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, spp, spp इक्वल टू क्या, sp2। ओके, अब हम लोग पॉइंट नंबर 10, तो इसका अगर बॉन्ड एंगल का बात होगा, पढ़े हैं, इसका sp होता है, उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस के कारण, गौर कीजिएगा, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 से बहुत घट जाता है। इसका बॉन्ड एंगल देखा गया है, मेजर किया गया गोनोमीटर से, बॉन्ड एंगल को इसको देखा गया, इसका मेजर किया गया 132 डिग्री, जबकि इसका जो बॉन्ड एंगल देखा गया वो
बॉन्ड एंगल ध्यान दीजिएगा, इसका बॉन्ड एंगल मापा गया 103 डिग्री। 100 क्या बताए 3 डिग्री, बहुत जो 2 लिखा वो जो 3 103 डिग्री, लेकिन होना चाहिए उसका कितना 120 डिग्री। तो उसमें जान रहे हैं कि 120 में क्या sp2 का 1 ट्रायंगुलर प्लेनर होता है तो 120 होता है, लेकिन इसमें 103 क्यों हो गया कि लॉन, इसमें लॉन पेयर है, लॉन पेयर रिपेल करता है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, है ना, रिपल्सन कारण इसका बॉन्ड एंगल चेंज होगा। ये दोनों में कंपेयर हम लोग कर ले 10 पॉइंट, एक कंपेरिजन, हेल्दी कंपेरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कहीं ना कहीं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है। अब हम इसका बेसिक्स जो इसका कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 मिनट, चलिए अब हम लोग इसमें तो अभी मैंने टाइप ऑफ कार्बिन पढ़ लिए, और टाइप ऑफ कार्बिन के बाद हम लोग को जानना है क्या कि ये कार्बिन्स जो है ये किस प्रकार बना, यानी फॉर्मेशन कैसे होगा कार्बिन का। पहले हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन का बता देते हैं, और उसका बेसिकली 8-9 टाइप से हम बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली 4 रिएक्शन से, है ना, 4 ऐसा प्रोसेस है जिससे कार्बिन बन सकता है। अब हम उसके बारे में पढ़ना है हम लोग इस टॉपिक में। अभी हम लोग क्या पहले देख लेते हैं, आप हेडिंग दे दीजिए। 4th पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। सबसे पहले एक चीज हम फॉर्मेशन से पहले बताने से पहले एक चीज हम बताने जा रहे हैं। देखिए कोई भी रिएक्शंस हो, कोई भी केमिस्ट्री में रिएक्शंस होगा जिसमें इसके बनने का संभावना होता है कार्बिन में, उसमें सबसे पहले सिंगलेट कार्बिन बनेगा। याद रखिए, अनस्टेबल है तभी बनेगा क्योंकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, सिंगलेट कार्बिन बनेगा। सिंगलेट कार्बिन बनने के बाद अगर वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी के लिए 2 फैक्टर है, एक होता है बैक बॉन्डिंग, पढ़ेंगे अभी हम लोग, एक होता है रेजोनेंस। अगर इन दोनों का अभाव है सिंगलेट में तो समझ जाइए वो मूव कर जाएगा किधर, ट्रिपलेट की तरफ। पॉइंट रखिए, पहला क्वेश्चन बन गया कि किसी भी रिएक्शन में कौन कार्बिन पहले बनता है, तो सिंगलेट कार्बिन। कब सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, जब उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो और रेजोनेंस नहीं हो, तब वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम लोग पर लिख लेना है कि इन रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगलेट, याद रखिएगा, सिंगलेट कार्बिन इज क्या बता दो, फॉर्म। सिंगलेट कार्बिन बनता है, इस फॉर्म, यही बनता है सिंगलेट कार्बिन। लेकिन गौर करना है, सिंगलेट कार्बिन बनने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रिपलेट कार्बिन में। वो अगर इफ, इसमें लिख सकते हैं कि इफ सिंगलेट कार्बिन is not stable due to lack of बैक बॉन्डिंग। हम बताएंगे अभी बैक बॉन्डिंग क्या है। बैक बॉन्डिंग शॉर्ट में हम लोग उसको बीबी लिखेंगे, बैक बॉन्डिंग है, एंड रेजोनेंस, then it shift towards किसमें शिफ्ट टुवर्ड्स, बताओ, ट्रिपलेट कार्बिन। एक ट्रिपलेट कार्बिन में शिफ्ट कर जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर नोट कर, दिमाग में सेट करना है, ये हो जाता है। अब इसका क्या क्या उपाय है हम बता देते हैं। हम 4 आपको रिएक्शंस बता देते हैं, टाइम वीडियो लंबा होता जा रहा है, हम पहले नोट कर देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं इसको, चारों रिएक्शंस को। 4 रिएक्शन का रिएक्टेंट उसमें कार्बिन बना के आपको हम समझा देते हैं। ओके, तो पहले इसको हम इस समझ गए होंगे, पहले क्या बना, सिंगलेट कार्बिन। फिर समझिए, पहले सिंगलेट कार्बिन बना, और सिंगलेट कार्बिन अगर स्टेबल नहीं हुआ, क्यों नहीं स्टेबल हुआ, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस अगर उसमें नहीं है तो स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ट्रिपलेट कार्बिन। ओके टू ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ। तो अब कैसे होगा इसके बारे में हम लोग पहले बताते हैं। ओके, इसमें फॉर्मेशंस में पहला हम बता रहे हैं, पहले समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट माइन्यूटली समझना है, आप समझ जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी
आप पढ़े हैं केमिस्ट्री तो जरूर समझ जाएंगे। क्या है क्लोरोफॉर्म जानते हैं, सी पर क्या है, एच है, सीएल है, सीएल है, सीएल है, क्लोरोफॉर्म CaCl3 है। और उसको स्ट्रॉन्ग बेस जैसे पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। अब इससे कार्बिन कैसे, देखिए कार्बिन कैसे बनता है गौर कीजिए। अब आप देखिए एक दिमाग में सेट कर लीजिए, K+OH-, ये बेस हो गया। कैसा बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। देखिए बेस का जो मेन काम याद रखिए, बेस कोई भी बेस का जो मेन काम होता है वो एसिड को छुड़ा लेना, एसिड को हटा लेना, एसिड को भगा लेना। तो एसिड मीन्स यहां पर क्या, H+ को भगाएगा, H+ को हटाएगा। किसका काम है, बेस का काम। बेस का काम, स्ट्रॉन्ग बेस का यही लक्षण है, क्विकली फास्टली H+ को भगाएगा। यहां H+ है कहीं, हाँ है एक H है, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में ये अपना जिसका इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास दे दिया और इस पर प्लस हो गया। अब क्या होगा समझ गए होंगे कि तुरंत H और OH और H क्या निकाल दिया बताइए, H2O पहले निकाल, H2O निकाल जाए। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ गया। अब जानते हैं कार्बन पर यहां पर 1 2 3 आ गया, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, या ऐसे माइनस करके भी दिखा सकते, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस दिखा दिए, ये बन गया। अब जानते हैं कि यहां पर 2 कार्बन हो गया, 2 3 है यहां पर। अब यहां पर देखिए क्लोरीन, आप जानते हैं क्लोरीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप, आयोडीन सबसे होता है, लेकिन यहां क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागना चाहेगा, अनस्टेबलाइज हो जाएगा। दोनों की 2 बात हो सकती है यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसका भी लॉन पेयर, इसका इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, बॉन्ड पर तनाव आएगा, तुरंत ये निकलना चाहेगा, बोलेगा हम निकल जाएंगे, ये निकल गया। अगर ये निकल गया तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, निकल गया। अब क्या हो गया बताइए, कार्बन आया, क्लोरीन है, कार्बन है, कार्बन है, इस पर बताइए ये इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस आ गया। देखिए ये कार्बिन बन गया कि नहीं बन गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, Cl है, C है, Cl है, और यहां पर लॉन पेयर, यहां पर ये कार्बिन बन गया। इसका क्या नाम हो गया, क्लोरोकार्बिन। देखिए क्लोरोकार्बिन है। अब पूछा जा सकता है क्या ये क्लोरोकार्बिन जो है ये स्टेबल है कि नहीं है। अभी बताएं हमको क्या ढूंढना है, बैक बॉन्डिंग और रेजोनेंस, देखते हैं दोनों है कि नहीं। अब पहले ही गौर कीजिए, यहां पर क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो है, अब कार्बन के पास क्या है, तो एक ऑर्बिटल भी खाली है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में है, एक ऑर्बिटल तो यहां पर खाली है। और क्लोरीन के पास क्या है, यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में तो एक तो बॉन्ड बना लिया, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देने के तैयार, और इसका एम्प्टी बॉक्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। तो अपने बगल वाला से ये इलेक्ट्रॉन को क्या एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहां पे एम्प्टी है, एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि ये सिंगलेट कार्बन बना, अभी बोले हैं पहले सिंगलेट कार्बन ही बनेगा। सिंगलेट कार्बन बने क्या, सिंगल रूम में, एक ही रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो सिंगलेट कार्बन होगा, एक रूम खाली है। तो सिंगलेट बैक बॉन्डिंग का तो एक कंडीशन है, एक देने के लिए तैयार और दूसरा लेने के लिए तैयार। देखो ये लेने के लिए तैयार है, ये भी देने के लिए तैयार है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, इसमें बैक बॉन्डिंग है, क्या बैक बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट है। और दूसरा क्या हो सकता है कि एक और देखिए रेजोनेंस है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। रेजोनेंस के लिए क्या देखिए कि ये बॉन्ड जब यहां पर शिफ्ट करेगा, गौर कीजिए, ये बॉन्ड जब यहां पर शिफ्ट किया, बैक बॉन्डिंग किया, तो यहां पर क्या आ गया, क्लोरीन है, कार्बन है, और क्या है, क्लोरीन है। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग हुआ, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आ जाने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर रहा, ये बॉन्ड शिफ्ट किया, इसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो प्लस, इसको पहले से भी माइनस था, गौर कर रहे हैं ना, पहले से भी इस पर इलेक्ट्रॉन था, अब एक माइनस तो यहां पर भी आ गया ना, यहां प्लस हो गया, यहां पर क्या हो गया, माइनस हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लस माइनस आना अगल बगल में, दैट इज कॉल्ड क्या, रेजोनेंस। ये पहले से है, ये तो हमारा पहले से है, और ये इसके शिफ्टिंग के कारण आया है, तो इसका नाम हो गया क्या, रेजोनेंस। इस फ्लोरोकार्बन में दोनों चीज है, बैक बॉन्डिंग भी है और क्या है, रेजोनेंस है, इसीलिए वेरी वेरी स्टेबल। उसे क्लोरोकार्बन स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल। और याद रखिएगा, आप पूछ सकता है, कोई बार क्वेश्चन आया था कि कौन ज्यादा स्टेबल, CF2 ज्यादा स्टेबल, CCl2 ज्यादा स्टेबल कि CI2 ज्यादा स्टेबल। दोनों सब लॉन पेयर है, आप समझ जाएंगे। फ्लोरीन में
नजदीक होगा, फ्लोरीन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और नजदीक होगा, जल्दी दे देगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्या आयोडीन। ये भी क्वेश्चन था, किसके बेस पर बताइए। ये जो अभी फिनोमिना हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम हो गया, ये जो हो रहा है इसका नाम हो गया बीबी, बीबी समझे, इसका नाम हो गया कौन बॉन्डिंग, इसका नाम हो गया बैक बॉन्डिंग। ये जो फिनोमिना हुआ इट इज कॉल्ड कौन बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है, ये बैक बॉन्डिंग का फिनोमिना है, और यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है, दोनों प्रेजेंट है इसमें। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी क्या हो गया बताइए, स्टेबल। ओके, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्लोरोकार्बन। अब सेकेंड फॉर्मेशन बताते हैं। हाँ, अब सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मेशन देख लिए, सेकेंड फॉर्मेशन यहाँ बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसे पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिए। सेकेंड फॉर्मेशन फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड विथ अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म बहुत आसानी से देखिए, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, कार्बीन बना सकते हैं। क्या होगा देखिए, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन दे दीजिए, पहले क्लोरीन, 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 हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब गौर कीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये बन गया, और इसके साथ लेंगे क्या, आर अल्काइल लिथियम। आप जानते हैं ये मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आएगा, माइनस। गौर करिए, इस पर माइनस आया, और वो माइनस क्या करेगा, अब गौर कीजिए कि यहां पर क्या होगा, इस माइनस के कारण यहां का जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा। बोलिए सर माइनस माइनस को कैसे हटाएगा, ये भी अल्काइल, ये भी तो माइनस से होता है, लेकिन ये इसका लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पूलिंग कैपेसिटी था इतना ज्यादा था, इसमें इतना ज्यादा माइनस कर दिया कि ये इसके कारण, इसके इन्फ्लुएंस के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, कार्बन का उल्टा। तो जब प्रोवाइड किया तो यहां पर क्या आ गया, प्लस, तो ये RCl क्या हो गया, निकल गया। अब बना क्या, अब बता सकते हैं, बना क्या, सी पर क्या, Cl, Cl, Cl बन गया, और जब ये निकल गया तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इसका है ना, आ गया ना, उसको हम इंडिकेट माइनस द्वारा भी करते हैं। अब समझ गए होंगे, और निकल गया क्या, RCl निकल गया। अब हुआ क्या, आप जानते हैं, अभी भी पढ़े हैं, फिर पढ़े हैं, क्लोरीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्लोरीन फिर अपना इलेक्ट्रॉन, ये लिविंग ग्रुप है, Lg है, लिविंग ग्रुप, Lg मीन्स क्या है, लिविंग ग्रुप, निकल गया, निकल गया तो फिर वही चीज बन गया, कार्बीन बन गया। यहां पर बताइए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहां पर ऑर्बिटल क्या एम्प्टी है, फिर ये स्टेबल हो गया, नहीं स्टेबल हो गया, किसके कारण, दोनों चीज, बैक बॉन्डिंग के कारण भी और क्या, रेजोनेंस के कारण, दोनों कारण फिर ये स्टेबल हो गया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए पूछ सकता है कि यहां पर ये स्टेब अल्काइल लिथियम का कम से कम कितने हेलोजन आना चाहिए, याद है कम से कम 2 हेलोजन। अगर एक ही हेलोजन होता, मान लीजिए एक हेलोजन होता, तो एक हेलोजन तो निकल जाता इसके साथ RCl, और उसके बाद लिविंग ग्रुप के लिए तो हेलोजन नहीं बचता। तो ऐसे पूछता कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट कितना हेलोजन, 2 हेलोजन, याद रखना, तब ये रिएक्शन अल्काइल लिथियम के साथ हो जाएगा। हाँ, कार्बन याद रखिए, क्वेश्चन आया हुआ, कार्बन कंटेन एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट बोलिए, एटलीस्ट 2 हेलोजन, कम से कम इसमें 2 हेलोजन चाहिए, तभी ये रिएक्शन क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी समझ गए। इसके साथ और भी है, थर्ड है, हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन है डाइजोमीथेन का। क्या है, थर्मल, इसमें लिख सकते हैं बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन। क्या करेंगे, डाइजोमीथेन का थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। अब डाइजोमीथेन तो आप जानते होंगे, अब उसका हम लोग डिकम्पोज करके भी उसका प्रोडक्ट को आराम से क्या कर सकते हैं, कार्बीन का जनरेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिहेवियर में चेंजेस आएगा।
इस पर खाली बहुत क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन दे देंगे, आप खुद बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में देखिए हम लिख देंगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है इसीलिए ज्यादा हम टाइम आपका नहीं लेंगे। ओके, इसका रिएक्शन हम आपको बताते हैं। इसमें होता है क्या, डाइजोमीथेन का इस कंपलसरी में। डाइजोमीथेन एक्चुअली हो गया, डाई मीन्स होता है क्या, दो, एजो मीन्स नाइट्रोजन, और मीथेन तो जानते ही क्या होता है, इसमें होता है CH2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइजोमीथेन को CH है, H है और N है, N, ठीक है। और कार्बन पर ये जाए दो, एक गुना और खाली, देखिए डाइजो हो गया, दो नाइट्रोजन हो गया डाइजो, और एक कार्बन का है तो क्या हो गया, मीथेन। इस पर हम लोग इसको एक्सप्लेन इसको कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं, इसी का नाम है डाइजो मीथेन। उसको अगर फॉर्मूला देखोगे CH2 है N2, ये डाइजो मीथेन। अब आपके मन में होगा सर ये तो कार्बन पर 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड कैसे हो, इसका बोले नाइट्रोजन पर 4, नाइट्रोजन का बैलेंस तो 3 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होगा। देखिए आपका स्ट्रक्चर बना के हम बताते हैं, स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या है इसका स्ट्रक्चर में। देखिए गौर कीजिए, कार्बन है, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहां पर डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोजन का कितना होता है बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, 5 होंगे, और दूसरा भी नाइट्रोजन का कितने होंगे, 5 होंगे। गौर कीजिए, पहले क्या होगा कि इसके साथ आप गौर कीजिए, ये 2 बॉन्ड इधर बना लिया है, तो 2 बॉन्ड पहले इधर भी बनाया, पहले 1 बॉन्ड बनाने दीजिए। अब इसको गौर कीजिए, इसको कितना हुआ, इसको गौर कीजिए ना, इस नाइट्रोजन में गौर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट हो चुका है। इस नाइट्रोजन में गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 एक 6 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहां हम डाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। इसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया। अब यहां पर एक्सेप्ट किया, इसी फॉर्म में हमको इसको ऐसे लिख दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको ये दे रहा है, गौर कर रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसको ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो प्रोवाइडिंग नेचर के कारण इस पर क्या आ जाएगा, ये देने वाला, और वो क्या करने वाला, लेने वाला। इससे इसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंजेज आ जाएगा, इसके प्रॉपर्टी में आप जान रहे हैं कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पर इस ग्रुप में, यहां पर इस ग्रुपिंग के कारण ये दे रहा है, ये ले रहा है, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, ये प्रोवाइडिंग प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ये प्लस आ गया, गौर कीजिए, और यहां पर एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर एक्सेप्ट किया, इसीलिए हम यहां पर दिखा रहे हैं, इसके बॉन्डिंग के फिनोमिना के कारण इसका एक्सेप्टेशन दिखा रहे हैं। ये इसका स्ट्रक्चरली हम बना दिए, स्ट्रक्चरली अभी ये क्या फॉर्म हो गया। अब होगा क्या, अब इसमें गौर करना है, इसमें होता क्या है, इसमें गौर करना है कि अगर इसका जो ये लॉन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट किया, तो इधर शिफ्ट किया, तो ये इस प्लस पर कोई चेंज नहीं हुआ, ये जो प्लस रहते हुए इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन ये यहां शिफ्ट कर गया। जब यहां शिफ्ट कर गया तो रेजोनेंस में देखिए क्या हुआ, H है, C पर क्या H है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब ये शिफ्ट कर जाएगा तो N, और N पर क्या प्लस ऑलरेडी है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन माइनस दे दी बन गया, और यहां पर कौन कितने बॉन्ड आ गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गए। अब जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो यहां पर प्लस, अब ये जानते हैं Nn बन गया N2, N2 इज क्या बताइए, Lg समझ गए, लिविंग ग्रुप, तुरंत ये बन गया क्या, H बन गया, C बन गया, H बन गया, इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ऑर्बिटल खाली हो गया, ये बन गया कार्बीन। ओके, ये कार्बीन बना। लेकिन ये कार्बीन अब देखिए चेक करते हैं कि बैक बॉन्डिंग है कि नहीं। अब जानते हैं H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये अनस्टेबल होगा। गौर कीजिएगा, ये क्या होगा, ये कार्बीन बना जरूर, अनस्टेबल लिख देंगे, अनस्टेबल ड्यू टू लैक ऑफ क्या, बीबी समझ गए, बैक बॉन्डिंग एंड क्या, रेजोनेंस, दोनों के कारण ये अनस्टेबल हो। अब इसमें एक कंडीशन आप दिमाग में सेट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इसको पोलर सॉल्वेंट में डाल दिए, किसमें डाल दिए, ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम लोग किसमें डाल दिए, पोलर सॉल्वेंट में, अगर हम इसको पोलर सॉल्वेंट में डाल दिए, पोलर सॉल्वेंट, याद रखिए इन पोलर सॉल्वेंट में, तो क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट से इलेक्ट्रॉन पेयर ये अपने इंप्टी में ले लेगा, तब ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो पोलर सॉल्वेंट में क्या किया, तो इन पोलर सॉल्वेंट में एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पेयर इन किस में, इम्प्टी ऑर्बिटल में। तब आप इम्प्टी ऑर्बिटल में जब ये ले लेगा, देन जो ये कार्बिन होगा पोलर सॉल्वेंट में, स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनाएंगे, स्ट्रक्चर यही होगा, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ये अब क्या हो गया, इट इज क्या हो गया, स्टेबल, ये स्टेबल हो गया। लेकिन यही कार्बिन है, ध्यान रखिएगा, इन नॉन पोलरिज्म खूब क्वेश्चन आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये क्या हो गया, फ्लिप कर जाएगा, किसमें, सिंगलेट कार्बिन में। क्यों, नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तो ये अपने एक्साइटेशन एनर्जी को रिलीज करेगा। आप जानते हैं जब ये एनर्जी को रिलीज करता है तो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। तो इन लिखते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, इट रिलीज इट्स एक्साइटेशन क्या हो गया, एनर्जी, गेन मैक्सिमम क्या, स्टेबिलिटी, याद रखिए, गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तब क्या होगा, जब ये फ्लिप कर जाएगा, इसमें क्या होगा, कार्बन है ही, हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन है, यहाँ का ऑर्बिटल है, यहाँ का ऑर्बिटल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया। आप दोनों देखिए, दोनों सिंगलेट हो गया, ये हो गया क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया, अब ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो गया। था सिंगलेट कार्बिन, अब ट्रिपलेट। आप बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है सिंगलेट को ट्रिपलेट में क्या करने का, कन्वर्ट करने का। ठीक है, इसी प्रकार एक और प्रोसेस है, फाइनली इसको खत्म कर देते हैं, 2 मिनट रुकिए। अब ये फोर्थ प्रोसेस जो है बता दिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कीटीन। देखिए ये कीटीन है, सीओ कीटोन है, सी पर तक कीटीन हो गया। अब इसमें जानते हैं कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड इस शिफ्ट करेगा यहां पर, तो क्या बनेगा बताइए, सी पर क्या हो गया, एच आ गया, और यहाँ का जो एक लॉन पेयर और ये माइनस आ गया इसके इलेक्ट्रॉन के कारण, आई सी पर क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ओ आ गया, एक लॉन पेयर है, एक प्लस आ गया। अब जानते हैं इसको हीट करें, इसको एच न्यू डालें, इसको टेम्परेचर डालें, तुरंत ये क्या हो गया, एल जी समझ गए, लिविंग ग्रुप बन गया। क्या आप समझ गए होंगे, बन गया क्या, सी पर एच है, यहाँ पर ये बन गया, आप समझ गए, यहाँ पर बन गया, यहाँ एम्प्टी है, फिर ये क्या बनेगा, अनस्टेबल। फिर वही केस अभी जो बताया है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये क्या होगा, फ्लिप कर जाएगा, अब पोलर सॉल्वेंट में ये क्या होगा, स्टेबल बन जाएगा। तो कीटीन से भी अनस्टेबल बना, और जो फाइनली जो सिंगलेट बना, फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रिपलेट में। तो ये 4 बेसिक तरीका हुआ बनाने का। वीडियो लंबा हो जाने के कारण इसका जो एप्लीकेशन है हम नोट कर देते हैं, और उसका किस किस रिएक्शन में यूज है वो भी नोट कर देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इस पर कभी और फिर वीडियो बनाएंगे। ओके, हाँ, अब देखिए यूजेज ऑफ कार्बिन में हम पहला बता दिए थे, इसको हम केवल हम नोट कर दिए हैं, इस पर अलग से फिर वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या होगा, इन डाइमराइजेशन रिएक्शन में, इंसर्शन रिएक्शन में, और एडिशन ऑफ पाई बॉन्ड, तीनों का हम इक्वेशन बता दिए हैं, कैसे होगा क्या और वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोग को आइडिया दे दिया कार्बिन से ये टॉपिक कंसर्निंग है, डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप, फॉर्मेशन, यूजेज ऑफ कार्बिन में। डाइमराइजेशन इंसर्शन रिएक्शन में केवल ट्रिपलेट भाग लेगा, इसमें बोथ भाग लेगा, एडिशन रिएक्शन, और किसमें, पाई बॉन्ड, जहां पाई बॉन्ड होगा कीटीन एडिशन करके साइक्लाइजेशन कर देगा रिएक्शन में। ठीक है, और एक है किस किस रिएक्शन में ये बनता है, इसके लिए 2 मिनट में बता देते हैं। हाँ, अब हम लोग इसमें देख लिए हैं कि लास्ट टॉपिक में था कि नेम रिएक्शन ऑफ कार्बीन। नेम रिएक्शन में कार्बीन में कौन कौन, कार्बीन से कौन कौन सा नेम रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शंस तो बहुत बड़ा, वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, इसीलिए हम रिएक्शन का स्केलेटन बता दिए। आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर फिर एक वीडियो अलग से एक्सप्लेनेशन के लिए हम बना देंगे। लेकिन अभी कौन कौन सा रिएक्शन में है, सब रिएक्शन का नाम दे दिए हैं। सिमोन स्मिथ रिएक्शन का स्केलेटन डाल दिए हैं। राइमंड टाइमंड रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, जिसको हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है आर्न्स स्टर्न रिएक्शंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। उसके बाद एबनॉर्मल आरटी मींस हो गया राइमंड टाइमंड, वो आरटी कहते हैं।
आरटी मीन्स राइमंड टाइमंड रिएक्शन, आरटी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस भी होता है, इसका स्केलेटन के नहीं दिए, रिएक्शन का नाम दे दिए हैं, और लास्ट में होमोलोगेशन रिएक्शन, लास्ट में यहाँ दिए हैं होमोलोगेशन रिएक्शन, ऐसे भी रिएक्शन दे दिए। ये आरटी मीन्स राइमंड टाइमंड होता है। इतना हम आप लोग को इसमें बता दिए हैं, और हमको उम्मीद करते हैं कि पूरे कंप्लीट कार्बिन से ये सेक्शन आपका बन गया है। और अगर इसको बार बार देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बन गया, लेकिन बार बार देखने से बहुत अच्छा रहेगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, आप कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा होगा। देखने के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।